एक दिन खुशबू ने अरबाज को घर बुलाया। वह अकेली थी। अंदर आ जाओ अरबाज। अरबाज, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरबाज थोड़ा घबरा गया लेकिन हाँ कह दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। खुशबू की सांसें थम सी गईं। अरबाज। खुशबू ने धीमे से उसका नाम लिया। अरबाज ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह भी कुछ महसूस कर रही थी। फिर अरबाज धरे उनके छाती पे हाथ लेकर जाता है और प्यार से दबाता है। इसमें खुशबू को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तभी अरबाज का उम्र सिर्फ 17 साल था। स्कूल और दोस्तों की दुनिया से बाहर उसकी जिंदगी में एक ही नाम था, खुशबू। 32 साल की खुशबू जो उसके पड़ोस में रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसकी हंसी के पीछे कोई गहरी तन्हाई छिपी हो। अरबाज अक्सर बालकनी से उसे देखता। जब वह सुबह सुबह खिड़की खोलती, जब वह शाम को अकेली छत पर खड़ी होती, जब वह बारिश में भीगती। हर लम्हा अरबाज के दिल की धड़कन बढ़ा देता। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। सिर्फ एक आकर्षण या कुछ और। पहली मुलाकात, एक एहसास की शुरुआत। एक शाम जब अरबाज स्कूल से लौटा, उसकी माँ ने कहा, बेटा खुशबू दीदी के घर से कुछ सामान ले आना, उन्होंने बुलाया है। अरबाज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खुशबू ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ अरबाज। घर में हल्की खुशबू फैली थी। सब कुछ करीने से सजा हुआ था। अरबाज थोड़ा झिझक रहा था। अरबाज का उम्र ही ऐसा था जिस कारण अरबाज के मन में ये ख्याल आ रहा था कि काश खुशबू मुझसे निपट जाए और बेडरूम में जबरदस्ती ले जाए। तभी खुशबू बोलती है। तुम बहुत शांत रहते हो या मुझसे डरते हो? खुशबू ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। न नहीं तो, अरबाज ने कहा। खुशबू मुस्कुराई। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी नजरों में कुछ देखा है। अरबाज ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। वो करीबियों का एहसास कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। खुशबू उसे चाय पिलाती, कभी उसके स्कूल की बातें सुनती, कभी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देती। एक रात अरबाज बालकनी में था और अचानक उसकी नजर खुशबू पर पड़ी। वह छत पर अकेली खड़ी थी। आंखों में नमी थी। अरबाज खुद को रोक नहीं पाया। वह छत पर चला गया और धीरे से उसके पास खड़ा हो गया। इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों? खुशबू ने एक लंबी सांस ली। कभी कभी तन्हाई ही सबसे अच्छी साथी होती है। अरबाज ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर कोई साथ हो तो तन्हाई भी खूबसूरत लगने लगती है। खुशबू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो लम्हा जब दिल हार गया। एक दिन खुशबू ने अरबाज को घर बुलाया। वह अकेली थी। अरबाज, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरबाज थोड़ा घबरा गया लेकिन हाँ कह दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। खुशबू की सांसें थम सी गईं। अरबाज, खुशबू ने धीमे से उसका नाम लिया। अरबाज ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह भी कुछ महसूस कर रही थी। फिर अरबाज धरे उनके छाती पे हाथ लेकर जाता है और प्यार से दबाता है। इसमें खुशबू को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तभी खुशबू अचानक पीछे हट गई। अरबाज, नहीं, ये सही नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। अरबाज ने खुद को संभाला लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। एक अधूरी मोहब्बत का अंत। अगले दिन खुशबू ने उससे कहा, हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ एहसास जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही नामुमकिन भी। अरबाज चुप रहा। वह जानता था कि खुशबू सही कह रही थी। खुशबू ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अधूरी मोहब्बत का दर्द था। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि कुछ कहानियां बस दिल में रह जाती हैं। अरबाज ने उसे जाते हुए देखा और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी से कुछ बेहद कीमती चला गया। खत्म, लेकिन अधूरा। आगे की कहानी बहुत जल्द आएगा। देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एलाइट स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें। क्या कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा एहसास आया जो अधूरा रह गया? कभी किसी को चाहा लेकिन कह नहीं पाए। कभी कोई अपना था लेकिन किस्मत ने दूर कर दिया। कभी किसी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी लेकिन हालात ने रास्ते अलग कर दिए। आपके एक एक कमेंट से पता चलेगा कि यह कहानी आपके दिल को छू पाई या नहीं। अगर आपको यह एहसास
अपना सा लगा हो तो जल्दी से बताइए। अगला एपिसोड लिखना है या नहीं?